हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप की बारे में काफी मैंने समझाया है, तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके पहले देख सकते हैं उसकी जो वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे होता है, क्या होता है। देखो मेरे भाई, दिक्कत क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, एक बहुत बड़ी दिक्कत कि वो हेड नहीं दे पाता, ज्यादा प्रेशर नहीं दे पाता, बहुत ज्यादा हेड पे पानी नहीं पहुंचा सकते, तो ये लो हेड पे काम करता है। डिस्चार्ज बहुत देता है, जल्दी से पानी को मूव करा देता है, 1 सेकंड में बहुत सारे पानी को बाहर निकाल सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेड नहीं दे पाता। अब मान लो कि आपके पास पंप ही सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़ा है, ठीक है, आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़े हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि आपको यहां लो हेड से हाई हेड तक लेके जाना है पानी। तो उस केस में करें क्या, ठीक है, हम करें क्या, ऐसा क्या करें कि हाई हेड मिल जाए हमें। तो हमें करना पड़ेगा, मल्टी स्टेजिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपको अकेले से मान लो एक टेबल है या कोई बड़ी हैवी चीज है जो आपसे अकेले से नहीं उठाई जा रही, तो आप क्या करोगे ना, भाई आना यार थोड़ा सा हेल्प करवाना, यही करोगे ना। अकेले से नहीं उठाया जा, 2-3 बंदों को बुलाते हो, इकट्ठे उठवा लेते हो। अब इस केस में कैसे होगा, इस केस में हम क्या करेंगे कि अलग अलग जोड़ देंगे, पंप को इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो किस तरह से जोड़ेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एक सिंपल सा आइडिया क्या है कि शाफ्ट है, यहां पे शाफ्ट मूव कर रही है, यहां पे एक प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर है, और ये शाफ्ट प्राइम मूवर क्या है, चाहे वो इंजन हो, डीजल इंजन हो, मोटर हो, कोई भी हो सकता है। प्राइम मूवर अपने अकॉर्डिंग हमने लगाना है, यहां पे कौन सा प्राइम मूवर, शाफ्ट मूव करने लगी, इसके साथ पंप लगा दिया हमने, पंप लगा दिया। और ये मैं इंपेलर शो कर रहा हूं एक तरह से, ठीक है, इंपेलर शो कर रहा हूं कि पंप का इंपेलर है, तो ये घूमना शुरू हो गया। तो अब क्या करेगा, फ्लूइड जो है यहां से एंटर कर जाएगा, इसके आई से एंटर कर जाएगा, सेंटर में से एंटर करेगा और यहां से लीव कर जाएगा। अब इसने प्रेशर बढ़ा दिया, इसने प्रेशर बढ़ा दिया, मान लो कि 1 बार प्रेशर था, हमारे पास ये वैल्यू ऐसी मान लेते हैं, तो 10 बार तक इसने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। हम क्या करेंगे, इसी फ्लूइड को आगे एक और इंपेलर के अंदर एंटर करा देंगे, एक और इंपेलर के अंदर एंटर करा देंगे। तो यहां पे एक और इंपेलर जोड़ देते हैं, चलो ऐसे इंपेलर जोड़ देते हैं, ओके। अब ये जो यहां से इसका इन हो रहा है, वो 10 बार वाला फ्लूइड एंटर हो रहा है, पहले ये प्रेशर उसका ज्यादा है, तो यहां से जब ये घूमेगा तो ये और ज्यादा प्रेशर बढ़ा देगा, इसका 10 से 20 बार मान लेते हैं, चलो 20 बार इसने कर दिया, प्रेशर और बढ़ा दिया। अब ये मेन बात क्या है कि ये एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, ये माउंटेड है एक ही शाफ्ट के ऊपर। देखो यहां पे दूसरा भी इसी के ऊपर, शाफ्ट एक ही है, वही रोटेट हो रही है, उसके ऊपर ही हमने इंपेलर जोड़ दिए सीरीज में जोड़ने के लिए। इसका कहते हैं हम पंप इन सीरीज, पंप इन सीरीज। अब इस केस में हमारे पास यहां पे क्या करेंगे, एक और इंपेलर जोड़ लेते हैं, तो सीरीज है यार, अब दिमाग है बंदे का, ठीक है, अब दिमाग ऐसा है कि जोड़ो चीजों को और यूज करो। देखो यहां पे मैं एक और इंपेलर लगाता हूं, ओके। तो यहां पे जो 20 बार का प्रेशर वाला फ्लूइड आ रहा है, वो सेंटर से एंटर कराया और यहां से लीव, फाइनली हमने 30 बार तक करा दिया, तो हो गया अपना काम। तो अपना काम क्या था, अपना काम था हाई हेड लेना, मतलब हाई प्रेशर जनरेट कराना, ज्यादा प्रेशर जनरेट करना, जो क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो हमें फायदा है। तो शाफ्ट जब एक ही के ऊपर आप इंपेलर ज्यादा जोड़ देते हैं, तो उसको कह देते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप इन सीरीज, तो सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये काम हो गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, एक और केस देखते हैं, ठीक है। एक और केस क्या है, देखिए ये दूसरा जो हमारे पास है वो है पंप इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर पंप जोड़ दे तो क्या होगा, तो देखिए आपके पास मान लो कि खेतों में पानी भर गया, बारिश होता रहता है, ठीक है, क्या करें, अब ये होता रहता है, तो जिन्होंने ये कर रखा है तो उसको तो पता ही होगा। अब खेतों में पानी भर गया, अब भाई फसल खराब होने का डर है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक पंप लगा देंगे यार, यहां से एक पंप लगाएंगे और यहां से मैं मान लो तो इस तरह से बनाता हूं, ये पंप बनाता हूं, ठीक है। डिजाइन ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं कर पाता बोर्ड पे मैं, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। तो यहां पे पंप मैंने लगा दिया, तो ये पंप अप करेगा फ्लूइड को और यहां से बाहर निकालेगा, चल चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, चलो बाहर निकलो यहां से पानी,
हमें क्या चाहिए, खेतों में से वहीं बस बाहर थोड़ा सा ऊपर ले जाके बर्फ बाहर फेंकना ही है। तो आप कह रहे हो यार निकल नहीं, जल्दी नहीं निकल रहा, ज्यादा नहीं हो और ज्यादा चाहिए, हमें जल्दी निकल जाए। तो दूसरा बंदा कहता है यार मेरे पास भी भाई, मेरे पास भी एक पंप पड़ा है, वो भी जोड़ दिए साथ, तो जोड़ ले उसके साथ एक और जोड़ दो, ठीक है। क्योंकि गांव वाले इसमें बाद में अच्छे होते हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ये एक और पंप आ गया, वो कहते हैं मेरा भी लगा ले भाई, तो तेरा खेतों में से पानी निकलना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये लगा ले। तो उसने वो लगा के वहां से भी ले लिया कि चल बाहर निकल। एक और पंप लगा दिया, एक और भाई आ गया, कहते ले भाई एक और पंप लगा ले, तो उसने भी यहां पे लगा दिया कि खेतों में से पानी निकाल दे। तो 3 पंप हो गए। अब 3 पंप, अब देखो एक पंप जो है, मान लेते हैं कोई वैल्यू ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। एक पंप हमारे पास 10 लीटर पर सेकंड निकाल रहा था पानी, दूसरा भी 10 लीटर पर सेकंड निकाल रहा था, तीसरा भी 10 लीटर पर सेकंड निकाल रहा था। तो हमारे पास अब टोटल कितना निकल गया, एक सेकंड में 30 लीटर निकलने लग गया। तो इसके फायदा क्या मिलेगा, इससे डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा, डिस्चार्ज ज्यादा मिलेगा। इस केस में हमारे पास प्रेशर पे नहीं हम इफेक्ट डालने की सोच रहे हैं, हमें प्रेशर से मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि जल्दी खेतों में से पानी निकल जाए बस, ठीक है। और अगर कहीं पे कम जोड़ रहे हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, पाइप्स को यहां पे जोड़ देते हैं मान लो इस तरह से, तो यहां से जो फ्लूइड निकलेगा वो 30 लीटर पर सेकंड निकलेगा। डिस्चार्ज एड अप हो रहा है, ठीक है यार। मैं सच में बताऊं, अगर इस तरह से समझोगे ना देसी तरीके से, तो आपको कभी भी रट्टा फिकेशन की जरूरत नहीं है कि पंप के केस में तो एड अप होता है ना, सीरीज के पंप के केस में डिस्चार्ज एड अप होता है और सीरीज के केस में प्रेशर बढ़ता है। यार अगर ऐसे सोचोगे रट्टाफिकेशन और जो लाइनें लिखी हैं उसी को याद करने की कोशिश करोगे, भूल जाओगे, कहीं ना कहीं मार खाओगे। और एक बार वहां पे पेपर में लिखने के बाद उसके बाद आपके दिमाग में से निकल गया वो, जैसे हमारे साथ होती है बीटेक में यही होता था, ठीक है। एक रात में पढ़ना, सारा लिख देना जल्दी जल्दी, और सुबह तक अगर पूछोगे करने के बाद पेपर के बाद पूछोगे ये क्या होता है, मुझे नहीं पता, बस मैं लिख आया। तो इस तरह से समझो कि पंप को आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये 2 केसेस है हमारे पास, सीरीज और हमारे पास ये पैरेलल वाला केस। सीरीज में हमारे पास शाफ्ट एक ही थी, इम्पेलर एक ही शाफ्ट के ऊपर हमने माउंट करा दिए थे, लेकिन इस केस में हमारे पास अलग अलग है, ये शाफ्ट अलग घूमेगी, ये अलग घूमेगी, ये अलग घूमेगी, तीनों अपने अपने एक्सिस पे चल रहे हैं। इस केस में शाफ्ट हमारी एक नहीं है, अलग अलग है। इसके प्राइम मूवर अगर ये इसका प्राइम मूवर ये हो, अलग हो, इसका प्राइम मूवर हो, इसका प्राइम मूवर, तो मतलब अलग अलग शाफ्ट है हमारे पास। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक का बटन जरूर दबा कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कभी ऐसा कहीं पे यूज होते हुए देखा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।